ओम शांति। रूहानी उड़ान के लिए आज हम आपको एक बहुत सुंदर दिव्य शस्त्र दे रहे हैं और वो है सुदर्शन चक्र। याद करें, मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ। महाभारत में, भागवत में श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्रधारी दिखाया है। उनको कभी एक चक्र मिला था। भिन्न भिन्न कहानियाँ हैं, कहाँ से मिला इसके बारे में भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। जब वो मंत्र जाप करते थे और किसी लक्ष्य को संकल्प में रखकर सुदर्शन चक्र उठाते थे तो वो लक्ष्य को भेद देता था। वास्तव में ये सुदर्शन चक्र है और हमें माया को भेदना है, माया को नष्ट करना है, माया के सभी शेष काट डालने हैं। सुदर्शन चक्र का अर्थ है स्व आत्मा। इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट बजा कर आई है, उसका ज्ञान होना, उसका दर्शन कर लेना, उसको देख लेना, विजुअलाइज कर लेना, यह आत्मदर्शन है। इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। ये शक्ति माया को काटने में समर्थ है। लोग कहते हैं काम को जीतना कलयुग में नितांत असंभव है। क्रोध जिसके पास है वो आदि से अंत तक है। जो अहंकारी घमंडी व्यक्ति है वो सदा है। उनसे उनको मुक्त करना ये लगभग असंभव है। लेकिन बाबा ने हमें ये दिव्य शस्त्र प्रदान करके माया को परास्त करने की विधि बता दी है। महामंत्र भी दे दिया है, वो है मन मना भाव। हमें मन मना भाव को रटना नहीं है, लेकिन इसका स्वरूप बनना है। इसका अर्थ है मन एक मुझ में लगाओ, मेरी याद में स्थित होकर कर्म करो, मेरे स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करके कर्म करो, मेरे से अपने सर्व संबंध जोड़ो। हमें ये प्रैक्टिस करनी है। जब इस महामंत्र का हम अभ्यास करेंगे, अर्थात जब हम योग युक्त होने की बहुत प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आत्मज्ञान और सूक्ष्म होता जाएगा। हमें अपने मूल स्वरूपों की संपूर्ण गहराई से रियलाइजेशन होने लगेगी। मेरी शक्तियाँ क्या हैं, मेरी महानताएं क्या हैं, मेरे अंदर पवित्रता कितनी अधिक है, उसका बल क्या है, मुझे किसका साथ मिला है, गहरा होता जाएगा। तो जब हम इसे याद करेंगे, हमारा आत्मिक स्वरूप जागृत हो जाएगा। हम आत्माभिमानी बनने लगेंगे और माया समाप्त हो जाएगी। हमारा चित्त शीतल होने लगेगा, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। दूसरों को देखना, तेरा मेरा करना, संसार की इच्छाओं के पीछे भागना, ये सब समाप्त। तो हमारे पास ये सुदर्शन चक्र है। अब हमें इसको यूज करना है। पहले तो हम सब जानते भी हैं और जान लें, हमें सुदर्शन चक्र कैसे घुमाना है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमें अपने पांचों स्वरूपों को याद करना है, अपने सामने देखना है उन्हें। पहला हमारा अनादि स्वरूप, मैं चमकती हुई तेजस्वी आत्मा हूँ। इस स्वरूप को सामने लाएं, विजुअलाइज करें। मुझसे बहुत शक्तिशाली तेजस्वी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ये मैं हूँ। ये गुड फीलिंग दें स्वयं को, ये मैं हूँ।
फिर अपना आदि स्वरूप, जब हम इस सृष्टि पर उतरे थे अपने धाम से, देवता थे, अपने देव स्वरूप को आंखों के सामने लाएं। चमकते हुए ललाट, कंचन काया, संपूर्ण पवित्र, सिर पर डबल ताज, हम सर्वगुण संपन्न, ये मैं हूँ, सामने लाएं और अपने को वही गुड फीलिंग दें, ये मैं हूँ। 2 युग बीते, भक्ति काल आया और जिन्होंने भगवान को मदद की थी, जो पवित्र बने थे, उनकी पूजा और महिमा होने लगी। वो था हमारा पूज्य स्वरूप। यद्यपि तब हमें उसका ज्ञान नहीं था, हम अपनी ही पूजा स्वयं भी कर रहे थे, पर अब हमें उसका ज्ञान हो गया है। अपने उस पूज्य स्वरूप को सामने लाएं। कैसे? मंदिर में हम हैं, हजारों भक्त हमारे सामने उपस्थित हैं, गुणगान कर रहे हैं और हम उनकी कामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। फिर मैं वर्तमान में श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्रह्मा वत्स, स्वयं भगवान ने आकर हमें जन्म दिया, अपनी गोद का बच्चा बनाया, हम ब्रह्मा वत्स बन गए, हमारे भाग्य खुल गए, हमें पुनः सत्य ज्ञान मिल गया, प्रभु मिलन की दिव्य अनुभूतियाँ होने लगी। इस सुंदर समय को याद करें, इसमें स्थित हो जाएं, इस ईश्वरीय नशे में, और फिर अपने फरिश्ते रूप को सामने इमर्ज करें। डबल लाइट, धरती से ऊपर, बंधन मुक्त, संपूर्ण पवित्र फीलिंग दें, ये हूँ मैं। ये है हमारा संपूर्ण स्वदर्शन चक्र। फिर याद करें, फरिश्ता बनकर मुझे बाबा के साथ वापस घर जाना है। हम जा रहे हैं उड़ते उड़ते, फरिश्ते स्वरूप में जा रहे हैं। इस स्वदर्शन चक्र को घुमाने से पहली माया नष्ट होगी, व्यर्थ से मुक्ति, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों की माया भी कम नहीं है। इससे हम पूरी तरह छूट जाएंगे और इससे छूटने पर हमें बहुत सुख आभासित होगा। अब जब भी माया का कोई वार होने लगे, तुरंत स्वदर्शन चक्र उठा लो, याद करो। आपको क्रोध आता है, क्रोध आने को है, थोड़ा संभलें, याद करें, मैं आत्मा शांत हूँ। क्रोध भागने लगेगा। आप में कोई इम्प्योरिटी आती है, याद करें अपने देव स्वरूप को, अपने पूज्य स्वरूप को, अपने अंतिम फरिश्ते स्वरूप को। मैं तो ये हूँ, इम्प्योरिटी खत्म हो जाएगी। ये बहुत सुंदर पवित्रता की साधना भी है। ये पवित्रता की हमारी तपस्या है। इससे हम संपूर्ण पवित्र बनते जाएंगे। और भी किसी ने आपको कुछ कह दिया है, आप इंसल्ट फील कर रहे हैं, आपके बहुत सारे संकल्प चल रहे हैं, संगम युग के अपने स्वमानों को याद कर लें। मैं तो महावीर हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे तो स्वयं भगवान सम्मान देते हैं। ये तो छोटी सी बात है और वो छोटी होकर समाप्त हो जाएगी। कहीं आपको असफलता मिलती है, तब भी अपने स्वमानों को याद कर लिया करें, मेरे साथ तो स्वयं भगवान है। ये सफलता का खेल तो चलता ही रहता है। ठीक है, दूसरे सफल हो गए, मैं पीछे रह गया, कोई बात नहीं, कल मुझे भी सफलता प्राप्त होगी। तो ये स्वदर्शन चक्र अर्थात ज्ञान का गहन चिंतन, ये ज्ञान का गहन चिंतन भी है, माया को परास्त कर देगा और हम निर्विघ्न हो जाएंगे। तो बनाए अपना स्वरूप, मैं ब्राह्मण,
मेरी अंगुली में सुदर्शन चक्र है, मन में मनमना भव का मंत्र है, और काट दे माया का गला तो हम सुदर्शन चक्रधारी होकर इस तरह इस माया को संपूर्ण रूप से परास्त कर देंगे। ओम शांति।